एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सबको स्वीकार तो करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि लोकसभा में पास भी हो चुका है। ये बिल मैनेज एंड गवर्न करता है प्रॉपर्टीज जो कि वक्फ की जाती हैं, दान की जाती हैं मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। So now we guys will talk about some major amendments which are done by the parliament. The first amendment is on Limitation Act. Now the Limitation Act will be applicable on the Waqf property. If a person is in a possession of the land more than 12 years and in government property more than 30 years, then the person can claim adverse possession. Section 65 of Limitation Act talks about लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन। एंड द सेकंड थिंग इज वक्फ बाय यूजर। ये जो टर्म है ना, इसको रिमूव कर दिया गया है और इसका मतलब ये होता है अगर कोई मुस्लिम अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करता है और किसी जमीन पे करता है, जैसे कि वो नमाज पढ़ रहा है उस लैंड पर या फिर वो कब्रिस्तान बना दिया उन्होंने उस लैंड को, तो इस तरीके की जितनी भी जमीनें होती थी ना, वक्फ बोर्ड उन पे क्लेम कर सकता था विद दिस टर्म वक्फ बाय यूजर। तो इस चीज को भी रिमूव कर दिया है। Third thing, only Muslim person can donate their property to the Waqf. And the fourth thing, women are also mandatory member in the Waqf board. And fifth, if Muslim person wants to donate his property to Waqf, then he have to practice Muslim religion at least for previous 5 years. Only then he can donate his property. So that's all for today. Kindly like this video and stay tuned.